भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। सीडीओ की बेटी समेत 26 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना संक्रमण का दौर थम नहीं रहा है। बुधवार को आई रिपोर्ट में 26 नए संक्रमित मिले, वहीं 16 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीडीओ ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सीडीओ आवास का एक व्यक्ति भी संक्रमित मिला है। एक अधिवक्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अन्य संक्रमितों में उगापुर में 1, तुलसी कला में 2, मानस सागरपुर में 1, गुदरीपुर में 1, अरता में 3, कलिजरा में 1, सीतामढ़ी में 1, नवधन में 2, जगापुर में 2, गुलखरा में 1, कटरा में 1, डीग में 1, नवधन में 1, नारेपार में 1, कैड़ा की 1 बच्ची, शेखपुर में 2 व अजयपुर निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल पॉजिटिव अब 1556 हो गए हैं। 1364 ट्रूनेट जांच में 95 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 1269 लोग निगेटिव मिले हैं। कोरोना के एंटीजन जांच में 50,307 लोगों की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है, जबकि कुल जांच 52,062 लोगों की हुई है। जांच में 652 लोग संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। मास्क, सैनिटाइजर व अन्य बचाव के उपाय न किए जाने पर स्थिति भयावह हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग लापरवाह बने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कोविड-19 संक्रमण को न सिर्फ रोका जा सकता है बल्कि पूरी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बेटी सहित 3 को अग्रिम जमानत। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बेटी सहित 3 को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सुनवाई की तिथि 30 सितंबर तय की गई है। विधायक के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी के पुत्र सूर्य कमल तिवारी ने पुलिस से शिकायत कर आरोप लगाया था कि 15 सितंबर को उनकी बेटी सीमा मिश्र, विकास मिश्र उर्फ ज्योति और गिरधारी पाठक के अलावा 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए। इस दौरान जबरिया समझौता करने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने बंधक बनाने और घर में घुसकर मारपीट करने के साथ ही धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर बहस सुनने के बाद 30 सितंबर तक अग्रिम जमानत दे दी है। विधायक विजय मिश्र के मामले में कुर्की के नोटिस को कोर्ट में दी चुनौती। बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से जारी कुर्की की नोटिस को चुनौती दी गई है। जरिए अधिवक्ता वाद दाखिल कर पूरी कार्रवाई को गैरकानूनी बताया है। एमएलसी के अधिवक्ता हंसराम शुक्ला ने वाद दाखिल कर आरोप लगाया है कि एमएलसी रामलली और उनके कारोबारी पुत्र की जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। निचली अदालत से खारिज हो चुका है। मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। एमएलसी की जमानत के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भी क्षेत्राधिकार की बात कहकर खारिज कर दिया है। ऐसे में उन्हें फरार होना नहीं कहा जा सकता। जनपद न्यायाधीश की अदालत ने बहस सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब देखना होगा इस मामले में कौन सा नया मोड़ सामने आता है। सपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बोले, नहीं लड़ेंगे कोई भी चुनाव। समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बाल विद्या विकास यादव ने बुधवार को नगर के अजमुल्ला चौराहा स्थित आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी नियुक्तियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि जब तक वे इस पद पर हैं, संगठन की मजबूती के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कार्यकाल के दौरान जिलाध्यक्ष और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा की बात कही। उम्मीदवारी के लिए संगठन जिसका चयन करेगा वे उसका भरपूर सहयोग करेंगे। पार्टी की तरफ से सदस्यता फॉर्म मिल गया है। बूथ व सेक्टर स्तर पर अभियान चलाकर लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची ठीक करने के लिए 1 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू हुई है।
जिनके परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में छूट गया वे शामिल कराएं। इसके लिए बीएलओ लगाए गए हैं। अगर बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर उससे कोई शिकायत है तो प्रशासन से उसकी शिकायत कर सकते हैं। इस मौके पर पार्टी के जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति भी मौजूद रहे। विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी तेज। रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी का भवन और फर्म हड़पने के मामले में पुलिस बाहुबली विधायक विजय मिश्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। विवेचना में मंगलवार को देर शाम नवनिर्माण फर्म के मैनेजर और अकाउंटेंट सहित 3 लोगों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। उनका बयान भी दर्ज किया गया है। इस दौरान लेखा जोखा के संबंध में भी जानकारी ली गई। कोल्हापुर निवासी कृष्ण मोहन के तहरीर पर विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी रामलली मिश्र एवं कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ गोपीगंज कोतवाली में 5 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एमएलसी और कारोबारी पुत्र फरार चल रहे हैं। मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। विवेचक एवं प्रभारी निरीक्षक कृष्णानंद राय ने मिश्र फिलिंग स्टेशन और विष्णु मिश्र के फर्म नव निर्माण इंफ्रा हाइट्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर अशोक शुक्ल उर्फ पिंटू निवासी निभैया, अकाउंटेंट अनिल गुप्ता के अलावा प्रदीप शुक्ला उर्फ पिंटू से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। लिखित बयान में पुलिस ने बताया कि विधायक द्वारा ही जीएसटी और आयकर रिटर्न आदि भरने के लिए पैसा दिया जाता था। इसके बदले में वह उन्हें पारिश्रमिक देते थे। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि फर्म के अकाउंटेंट आदि को जांच की प्रक्रिया के तहत बुलाया गया था। लेखा जोखा आदि की जानकारी ली गई। छात्र संघ ने उठाई आवाज, कराई जाएं प्रतियोगी परीक्षाएं। बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां छात्रों व युवाओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। पूर्व में हो चुकी प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने व परीक्षाएं कराकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की मांग उठाई। दोपहर में केएनपीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष किशन शुक्ल के नेतृत्व में पहुंचे छात्रों व युवाओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सरकार प्रवेश परीक्षाएं करा रही है, अन्य तमाम कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर नियुक्ति नहीं की जा रही है। आरोप लगाया कि एसएससी सीजीएल 2018 का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं घोषित किया जा सका है। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी स्नातक 2019, बैंक, पीओ आदि के रिक्त भर्तियों के लिए आवेदन कराए गए हैं, लेकिन परीक्षा नहीं कराई जा रही है, जिससे युवाओं में भविष्य को लेकर चिंता उत्पन्न है। शासन व कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन में नितेश दुबे, निशांत पाठक, उदल बिंद, रजनीश सिंह, विपिन सिंह, गौरव मिश्र, भीष्म प्रताप सिंह, अनुज दुबे व अन्य उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं किशन आज आप सबके बीच मैं उपस्थित हुआ हूँ और नजदीक जाइए निशान जी। पहले साथियों, इस कोरोना काल में, इस महामारी के दौर में सरकारें विश्वविद्यालय, जेएनयू, डीयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू विश्वविद्यालय, नीट का, बीएड का तमाम प्रवेश परीक्षाएं कराई जा रही हैं। लेकिन इस कोरोना काल में प्रवेश, एक तरफ तो प्रवेश परीक्षाएं कराई जा रही हैं, दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्राओं द्वारा जो परीक्षा दिया गया था एसएससी सीएल का, बैंक, एनटीपीसी का, किसका दिया गया था? वो एनटीपीसी का इन लोगों इन परीक्षाओं का कोई परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है सरकार द्वारा। सरकार दो रास्ते पे दो चेहरा क्यों अपना दिखा रही है? प्रवेश परीक्षा करा रही है, कोरोना का द्वारा जो परीक्षा दिया गया है उसका परिणाम क्यों नहीं घोषित कर रही है? सरकार का ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अपने उम्र ढलने इस कोरोना काल में रहा है, हम अपनी माँ बाप मेहनत मजदूरी करके हमें पैसा देते हैं, हम जाकर के तैयारी करते हैं, हम अपने अंदर तैयारी परीक्षा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। बीच में फोन आता है, सूचना आती है कि पेपर टल गया, पेपर आउट हो गया, तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाती है। सरकार इन सब चीजों से लड़े। सरकार पाकिस्तान, चीन, चाइना कर रही है, सबसे हमें नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। हमारी बात करें, हम सरकार को 2014 में, 2017 में, 2019 में इसलिए नहीं चुने थे कि चीन और पाकिस्तान हो।
हम इसलिए चुने थे कि हम युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार से संबंधित जो भी भर्तियां चल रही हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। लेकिन सरकार यूपीएसआई का बीएड का नहीं आया है, टीचर का नहीं आया है, ये सब कितने दिन चलेंगे? बड़ी खबर जनपद भदोही से है, जहां प्रधानमंत्री आवास के 22,168 अपात्रों के आवेदन निरस्त किए गए। ग्राम प्रधान और सचिवों के तालमेल से अपात्रों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिलाने की चल रही तैयारी की पोल खुल गई है। डीएम राजेंद्र प्रसाद की ओर से गठित टीम की जांच में 22,168 अपात्र मिले हैं। सभी अपात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से ग्रामीण क्षेत्रों में हलचल है। अभी यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिले में बहुत गरीब परिवार अभी भी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन स्थायी पात्रता सूची में उनका नाम नहीं होने से लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2011 में बनी यह सूची शासन की ओर से संतृप्त हो गई थी। चाहकर भी गरीबों को पक्का छत मुहैया नहीं करा पा रहे थे। शासन ने सर्वे करने का निर्देश दिया था। सर्वे में 69,559 की सूची तैयार की गई है। प्रधानों और सचिवों के तालमेल से सहमति पत्र की फीडिंग भी कराई जा चुकी है। डीएम ने फीडिंग कराई गई सहमति पत्र की जांच कराने के लिए क्रॉस चेकिंग कराई। जांच में पाया गया कि प्रधान और सचिवों ने 22,168 अपात्रों की फीडिंग करा दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो ब्लॉक अभोली में 1871, ब्लॉक औराई में 6,077, ब्लॉक भदोही में 3,888, ब्लॉक डीग में 5,542, ब्लॉक ज्ञानपुर में 1,731, ब्लॉक सुरियावा में 3,059 अपात्र मिले हैं। मनोज कुमार परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के अनुसार अपात्र मिले आवेदन को निरस्त कर दिया गया है। अभी 10 गांवों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बड़ी खबर जनपद भदोही के ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर से है, जहां साइकिल चोर सक्रिय हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि साइकिल चोरी के साथ साथ चोरों ने अब एक नया तरीका अपनाया है। जैसे ही आप किसी संस्थान के सामने अपनी साइकिल खड़ी करते हैं, आपका ध्यान हल्का सा भटकने पर ये चोर अपनी पुरानी साइकिल खड़ी कर आपकी नई साइकिल लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्थित एक बुक स्टॉल के सामने का है, जहां बुधवार को एक छात्र अपनी साइकिल खड़ी कर दुकान से कुछ सामान ले रहा था। तभी वहां एक दूसरा लड़का पुरानी साइकिल के साथ आया, अपनी पुरानी साइकिल खड़ी की और मौका पाकर छात्र की नई साइकिल लेकर चंपत हो लिया। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसलिए हमारा आपसे यही कहना है, यदि आप साइकिल को ज्ञानपुर में कहीं खड़ा करते हैं तो उस पर नजर बनाए रखें, अन्यथा हो सकता है कि आपको नई साइकिल के बदले में पुरानी साइकिल लेकर लौटना पड़े। लेकिन यह भी तब हो पाएगा जब सीसीटीवी कैमरा लगा हो। अब आप मान लीजिए अगर सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो तो आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि चोर अपनी पुरानी साइकिल छोड़कर आपकी नई साइकिल लेकर फरार हो चुका है। ऐसे में आप यही मानेंगे कि आपकी साइकिल चोरी हो चुकी है। साथ ही हमारी ज्ञानपुर पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे चोरों पर लगाम लगाई जाए। घटनास्थल के आसपास लोगों में चर्चा रही कि आखिर सिंघम भैया के इलाके में चोरों की ऐसी हिमाकत कैसे हो सकती है, और अगर चोरों की ऐसी हिमाकत हो भी रही है तो सिंघम भैया तुरंत एक्शन में आइए, चोरों को पकड़िए और जनता को न्याय दिलाइए। अतुल, क्या घटना हुई, कैसे आपकी साइकिल गई? मैं ये कि मैं घर से यहाँ पे आता हूँ, ज्ञानपुर बुक लेने आया, बबलू की दुकान पे बुक लिया और बुक जैसे ही लेते मैं पीछे मुड़ा तो मेरे यहाँ साइकिल नहीं थी। किसी ने वहाँ पे टूटी फूटी साइकिल खड़ी करके मेरी साइकिल बदल दी। मैं उसी साइकिल से कोचिंग आता हूँ, कॉलेज आता हूँ, इसलिए पढ़ने लिखने में दिक्कत है। घर में एक ही साइकिल है, वो भी बहुत मुश्किल से लिया उस साइकिल को। वो मेरी साइकिल गायब हो, मैं चाहता हूँ मेरी साइकिल मिल जाए, बस इतना ही बहुत है। ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।